दोस्तों नमस्ते। दोस्तों यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बच्ची को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को एबार्शन कराने के लिए अलाउ कर दिया है। आइए उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ टीन। देखिए, टीन मीन्स होता है एक छोटी बच्चा होता है जिसकी उम्र क्या है 15-16 साल होती है, उसको टीन कहते हैं। टू टर्मिनेट, टर्मिनेट मीन्स होता है समाप्त करना। 25 ईयर वीक फोइटस, फोइटस मीन्स होता है गर्भाशय। 25 वीक मतलब होता है 25 सप्ताह। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी और समझ में आएगा। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन थर्सडे अलाउड 90 ईयर ओल्ड, मतलब 25 वर्ष की, सॉरी 19 वर्ष की एक औरत है, उसको अलाउ किया क्या करने के लिए, टू टर्मिनेट करने के लिए। क्या, हर 25 वीक प्रेगनेंसी, यानी कि 25 साल की जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भ है, उसको क्या करने, गिराने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। विच, जिसे सी साट ऑन ग्राउंड ऑफ ग्रेव साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड सोशल स्टिग्मा। देखिए, जिसे मतलब जिसे उसने, देखिए सी, साठ मीन्स होता है मांगना होता है, जो सिख का सेकेंड फॉर्म है, वो साठ कहते हैं। उसने क्या मांगा था, ये ऑन द ग्राउंड ऑफ जिसे सी साठ मतलब ग्राउंड आधार कहा था, कि इस आधार पर ग्रेव साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह रहा है, कि इस आधार पर मतलब कि जो ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, साइकोलॉजी में कहता है मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, इफेक्ट मीन्स से प्रभाव, गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सामाजिक धब्बा, जैसे सोशल स्टिग्मा होती है ना, वो सामाजिक धब्बा होता है। उस आधार पर उन्होंने क्या है, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कही थी। मतलब वो औरत सी साट ऑन द ग्राउंड। फिर चलते हैं आगे। A division bench of Justice सोमशेखर सुदर्शन एंड इन बोरकर सेट, उसने कहा, यानी कि एक डिवीजन बेंच, मतलब दो जजों की एक डिवीजन बेंच थी। उसने कहा कि हर सोवरिन इंटाइटलमेंट टू मेक ऑटोनमस चॉइस अबाउट हर बॉडी। वो कह रहा है कि हर एक जो संप्रभु होती है, इंटाइटलमेंट मतलब योग्य जिसे कहते हैं, जिनको उपाधि दी जाती है ना, मतलब हर एक सोवरिन कोई व्यक्ति है, वो उसको टू मेक करने के लिए क्या, इन ऑटोमस चॉइस, मतलब स्वयं चॉइस, मतलब है तो सेल्फ चॉइस के बारे में ये क्या होता है, स्वतंत्र होती, मतलब कोई व्यक्ति डिसीजन ले सकता है किसके, अपने हर बॉडी, मतलब वो अपने शरीर के बारे में वो डिसीजन जो ले रही वो स्वतंत्र होगा, ऑटोनमस होगा। एंड टू एक्सरसाइज इट इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिंग मेडिकल टर्मिनेशन, और जो वो डिसीजन लेगी उसको एक्सरसाइज कर सकती है, किस मेडिकल टर्मिनेशन के रूप में ऑप्टिंग उसको चुन सकती है। इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिंग, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन मतलब होता है मेडिकल जो थ्रू एबार्सन होता है उसको ये अप्लाई कर सकती है ये। और लेंड इट सेल्फ एसेंट, देखिए लेंड इट सेल्फ टू एक्सेप्ट, मतलब इसको एक्सेप्ट कर सकती है, जो समस्या है उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इन पिटीशन फाइल्ड ऑन, देखिए दोस्तों आगे इसको पढ़ना है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इन पिटीशन, देखिए पिटीशन मतलब होता है याचिका, फाइल्ड ऑन May 27, द वुमेन हैड sought टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 20 वीक। औरत ने क्या किया था, उसने 25 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है उसको मांग किया था, और उसने इसके लिए फाइल्ड किया था, पिटिशन फाइल्ड किया था। स्टेटिंग, क्या कर, स्टेटिंग मतलब होता है व्याख्या करना, स्टेटिंग सी वाज फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप, मतलब वो कह रही है कि वो वक्त बता रहा है कि वो निम्न इनकम ग्रुप, मतलब निम्न आय वर्ग से आती है। द द वुमेन सेड, वुमन ने कहा, ग्रीव साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, उसने कहा कि जो गंभीर मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा प्रेगनेंसी का, एंड द सोशल स्टिग्मा, और जो सामाजिक धब्बा होगा उसका बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। प्राइमरी रीजन फॉर द डिजायर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, मतलब उसकी इच्छा थी, प्राइमरी मुख्य रूप से इच्छा थी
डिजायर मतलब इच्छा थी टू टर्मिनेट करने, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, जो उसका आधार था कि जो जो सामाजिक धब्बा था और जो सोशल स्टिग्मा थी वो प्रभावित करेगी। द बेंच बेंच नोटेड दैट, ध्यान दिया कि हर मेडिकल रिपोर्ट इंडिकेटेड नो एबनॉर्मलिटी विथ द फोइटस। बेंच ने ध्यान दिया कि जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें किसी प्रकार कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है। नो एबनॉर्मलिटी मतलब कोई असामान्य स्थिति नहीं है, यानी कि उसका जो गर्भ है फोइटस जो है वो सही से काम कर रहा है, नॉर्मल स्थिति में है। फिर भी उसने ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? वो कोर्ट ने कहा हाउ फिर भी इट हैड नॉट कंसिडर्ड द इमोशनल एंड द मेंटल हेल्थ। मतलब इसने जो मेडिकल रिपोर्ट ने इट हैड नॉट कंसिडर, जो उसकी इमोशनल एंड जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में ये रिपोर्ट ने नहीं सोचा है। द बेंच सेड द मेडिकल बोर्ड ऑफ ससून हॉस्पिटल हैड एग्जामिन द पेटिशन। जो पेटिशन की क्यों एग्जाम किया, मतलब उसका परीक्षण किया, जो पेटिशन था, जो याचिका दाखिल की थी, तो एक मेडिकल बोर्ड था ना, उसने जांच की ऑन काउंसिल्ड हर, और उसको उस औरत को समझाया, फाइल्ड ए रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट विच स्टेटेड दैट द कंसिडरिंग द वुमेन्स करेंट साइकोलॉजिकल स्टेटस। और जो वुमेन थी, जो मेडिकल बोर्ड की जो, तो उन्होंने उसको समझाया और कहा कि फाइल किया एक रिपोर्ट फाइल की थी कोर्ट के सामने, रिपोर्ट जिसने वो व्याख्या की कि इस पर विचार करे, कांसिडरिंग वुमेन्स करेंट सिचुएशन, जो करेंट जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है उस पर विचार करें। मेडिकल रिपोर्ट ने उसको कहा दिया कि आप जाइए, आप फाइल कीजिए। सोशियो कल्चरल पर विचार करने के लिए कहा, और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उस पर विचार करने के लिए कहा। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है तो ये क्या कर सकता है, कैन लेड टू ग्रेव साइकोलॉजिकल इंजरी। और ये कहा कि अगर प्रेगनेंसी को अगर मतलब तो किया जाता है, चालू किया जाता है, तो इससे वो जो मनोवैज्ञानिक घाव हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी उस औरत पर, कैन लेड जिसकी वजह से हो सकता है। कम द फाइनल द फाइन फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट में जो तथ्य थे वो सबमिट किए गए थे किसके, मेडिकल बोर्ड द्वारा, आर एसेंशियली मतलब जरूरी था, जो मेडिकल बोर्ड में जो रिपोर्ट था उसको सबमिट करना बहुत ज़रूरी था कि सी वुड सफ़र मतलब ग्रेव साइकोलॉजिकल इंजरी। वो मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि अगर वो उसकी प्रेगनेंसी होती है तो सी वुड सफ़र करेगी ग्रेव साइकोलॉजिकल इंजरी, उसको बहुत ही मनोवैज्ञानिक घाव लगेगा, चोट लगेगी, मानसिक चोट लगेगी, यानी कि मानसिक रूप से प्रभावित होगी। कब प्रभावित होगी, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है, प्रेगनेंसी को इग्नोर किया जाता। द कोर्ट नोटेड, द कोर्ट ने ध्यान दिया इस बात को, कोर्ट को समझाया, कोर्ट के सामने वो प्रस्तुत किया। अपॉन केयरफुल consideration of the record and our our interaction with the petitioner, वी आर जो कोर्ट ने क्या है नोटिस दिया, अब मतलब अपान केयरफुल मतलब ध्यान पूर्वक विचार करने पर, कंसिडरेशन उससे विचार, द रिकॉर्ड उसके रिकॉर्ड जो उस पर, एंड और उसके जो इंटरेक्ट किया था जो पेटिशनर थी, उसके से पेटिशनर मैंने वही लेडीज थी, उस पर क्या उससे पूछताछ की बात की थी। वी आर द ओपिनियन की मतलब हम लोगों की राय है कि सी इज द इंडीड फुली अवेयर ऑफ द फोइटस, कि मतलब हम लोगों की राय है कि वो वो जो सी इज इन वास्तव में जो थी अपने जो भूड है उसके बारे में क्या वो जानती है, और उसका भूड क्या कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, मतलब वो स्वस्थ है, उसका हृदय भी हार्ट बीट कर रहा है, जो भूड है फोइटस है, इज आल्सो फॉर्मली डिजायरस ऑफ टर्मिनेटिंग, फिर भी आल्सो भी दृढ़ रूप से क्या इच्छा है, डिजायरस है, क्या है, टर्मिनेटिंग करने के लिए, द प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उसकी इच्छा है। आफ्टर बीइंग मेड ऑल अवेयर ऑफ द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, द कोर्ट ने कहा कि ठीक है वो कर सकती है, लेकिन जो भी प्रोसेज है बीइंग मेड अवेयर ऑफ, जो प्रोसीजर है टू बी अडॉप्टेड मतलब
जो टर्मिनेशन की जो प्रोग्रेस है या प्रेगनेंसी को एबार्शन करने की जो प्रक्रिया है, उसको वो अपनाना पड़ेगा। अपनाने के बाद ही सब ये कर सकती है। मतलब जागरूक होने का, विल अवेयर ऑफ द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, मतलब उस प्रोसीजर को आप एडॉप्टेड करने के लिए उसको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों नमस्ते।